चींटी और टिड्डे की कहानी हम सबने सुनी है ना? पर ये सिर्फ एक बच्चों की कहानी नहीं है। ये असल में जिंदगी जीने के दो अलग-अलग तरीकों, दो अलग-अलग फिलॉसफीज की कहानी है। एक तरफ है भविष्य की तैयारी और दूसरी तरफ है बस आज में जीना। तो चलिए इस कहानी के गहरे मतलब को जरा और करीब से देखते हैं। तो कहानी के दो मुख्य किरदार हैं और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग। एक तरफ है हमारी मेहनती चींटी, जिसे हम प्लानर कह सकते हैं। वो भविष्य की सोचती है, तैयारी करती है। और दूसरी तरफ है लापरवाह टिड्डा, जिसे आज की मस्ती के अलावा कुछ सूझता ही नहीं। और सच कहें तो यही टकराव इस पूरी कहानी की जान है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इन दो किरदारों को और उनकी बिल्कुल अलग दुनियाओं को। कहानी शुरू होती है गर्मियों के मौसम से, जब हर तरफ खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। ये कहानी कितनी पुरानी है, पर इसका संदेश आज भी उतना ही सच्चा है। ये हमें दिखाती है कि मेहनत और आगे की सोचने की कितनी अहमियत होती है ना? मतलब आज हम जो करते हैं उसी से तो हमारा कल बनता है। अगर हम चींटी की दुनिया में झांक कर देखें तो वहां सिर्फ अनुशासन और दूर की सोच दिखाई देती है। वो बेचारी दिन भर बिना थके काम में लगी रहती थी, एक एक दाना इकट्ठा करना, वो भी आने वाली सर्दियों के लिए। उसका बस एक ही मकसद था कि आने वाला वक्त सुरक्षित रहे। और अब आते हैं टिड्डे की दुनिया पर, जो चींटी की दुनिया से एकदम उलट थी। वहां सिर्फ गाना बजाना, नाचना और बस पूरी बेफिक्री थी। उसे कल की कोई चिंता ही नहीं थी, बस आज के मजे लेना चाहता था। भविष्य की प्लानिंग वो तो उसके ख्यालों में भी नहीं थी। अब गर्मियों का मौसम है, एक मेहनत कर रहा है, दूसरा मजे। तो जाहिर है दोनों में एक बातचीत तो होनी ही थी। और यही बातचीत है जो उनके सोचने के तरीके के फर्क को साफ कर देती है। टिड्डा चींटी को देखकर कहता है, अरे चींटी, क्यों लगी हो इतनी मेहनत में? आओ गाना सुनो, नाचो और जिंदगी का मजा लो। मतलब उसकी सोच एकदम साफ थी। उसे चींटी की मेहनत समझ ही नहीं आ रही थी, क्योंकि वो तो बस आज में जी रहा था। लेकिन चींटी का जवाब देखिए, कितना समझदारी भरा था। वो कहती है, दोस्त, अभी मेहनत नहीं करेंगे तो कब करेंगे? सर्दियां आने वाली हैं, तब खाना ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसकी प्राथमिकता बिल्कुल साफ थी, आज की मौज मस्ती नहीं, बल्कि आने वाले कल की सुरक्षा। पर क्या टिड्डे पर इस बात का कोई असर हुआ? बिल्कुल नहीं। वो तो बस हंस दिया और फिर से अपने खेलने कूदने में लग गया। उसे आने वाले खतरे का कोई अंदाजा ही नहीं था। और फिर मौसम बदला। अब वक्त था सर्दियों की कड़वी सच्चाई का सामना करने का। यहीं से कहानी एक बहुत ही अहम मोड़ लेती है। और देखते ही देखते सर्दियां आ गईं। बस मौज मस्ती के दिन अब खत्म हो चुके थे। ये दो शब्द, सर्दी आ गई, पूरी कहानी का माहौल बदल देते हैं। अब हालात देखिए, हर तरफ बर्फ ही बर्फ, पेड़ों पर एक पत्ता तक नहीं, और खाने को कुछ भी नहीं बचा था। टिड्डे की वो दुनिया जो गानों से गूंजती थी, अब वहां सिर्फ ठंड और भूख की सिरन थी। तो अब क्या होता है? अब आता है कहानी का वो हिस्सा जहां एक बहुत जरूरी सबक सीखने को मिलता है। ये सबक टिड्डे को तब मिलता है जब वो मदद मांगने पर मजबूर हो जाता है। जब भूख और ठंड बर्दाश्त से बाहर हो गई, तो टिड्डे को किसकी याद आई? उसी चींटी की, जिसका वो मजाक उड़ाता था। और वो गिड़गिड़ाते हुए कहता है, प्यारी चींटी, मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है, प्लीज थोड़ा सा दाना दे दो। सारा घमंड एक पल में चूर हो गया। चींटी का जवाब कोई लेक्चर नहीं था, बल्कि एक आईना था। उसने कहा, मैंने तो पूरी गर्मियों में मेहनत करके खाना जमा किया था। अगर तुमने भी तब काम किया होता तो आज इस मुसीबत में नहीं पड़ते। चींटी की ये बातें टिड्डे को चुभ गईं। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो शर्म से झुक गया। उसने माना, अब मेरी समझ में आया कि मेहनत और बचत करना क्यों जरूरी है। ये एक बहुत बड़ा सबक था जो उसे बहुत मुश्किल से मिला। तो आखिरकार इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? इसका असली सार क्या है? लेकिन एक बात और है, सबक सिखाने के बाद भी चींटी ने दिल दिखाया। उसने टिड्डे को भूखा नहीं मरने दिया, बल्कि अपने खाने में से थोड़ा सा हिस्सा उसे भी दिया। ये दिखाता है कि जिम्मेदार होने के साथ साथ दयालु होना भी कितना जरूरी है। तो कहानी की सीख बिल्कुल साफ है ना? कि जब वक्त अच्छा हो तो आने वाले बुरे वक्त के लिए तैयारी करनी चाहिए।
आज की मेहनत और आज की बचत ही कल की सुरक्षा बनती है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो कभी नहीं बदलती। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो सवाल ये है कि हम सब अपनी जिंदगी के किन पलों में चींटी की तरह होते हैं और किन पलों में टिड्डे की तरह। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सभी को सोचना चाहिए।